इधर जनाब मौलाना अरबाज रजा साहिब किबला माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में खिताब कर रहे थे और हजरात मोहतरम ये इशारे में कह रहे थे कि हैं किस कदर बुलंद शहे दोसरा के हाथ, हाथों को उठा के लहरा के तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हैं किस कदर बुलंद शहे दोसरा के हाथ, हैं किस कदर बुलंद शहे दोसरा के हाथ, पहुंचे सभी के पास मेरे मुस्तफा के हाथ, पहुंचे सभी के पास मेरे मुस्तफा के हाथ। और हाथों में मैंने दे दिया गौसुल वरा के हाथ, हाथों में मैंने दे दिया गौसुल वरा के हाथ, हाथों में मेरे आ गया अख्तर रजा का हाथ, हाथों में मेरे आ गया अख्तर रजा का हाथ। और जन्नत से जोड़े आ गए हसनैन के लिए, वापस से बोले सुभान अल्लाह। जन्नत से जोड़े आ गए हसनैन के लिए, उठे दुआ के वास्ते जब फातिमा के हाथ, उठे दुआ के वास्ते जब फातिमा के हाथ। और महशर तलक से सकती फिरेगी वहाबियत, महशर तलक से सकती फिरेगी वहाबियत। अहमद रजा ने ऐसे घुमा कर दिए हाथ, अहमद रजा ने ऐसे घुमा कर दिए हाथ। हज़रत मोहतरम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल साहिब किबला को पेश करता हूँ। जलीसुल कादरी साहिब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। एक शेर पेश करता हूँ कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो। 24 नंबर की तरह इशारा है 24। एक शेर पढ़ता हूँ फौरन हजरत को पेश करता हूँ कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई आसी कोई ताहा हो तो बोलो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई आसी कोई ताहा हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है। अरे तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उनका तो अर्क मुश्क है लेकिन तुझे नजदी, उनका तो अर्क मुश्क है लेकिन तुझे नजदी। अपना भी पसीना गवारा हो तो बोलो, अपना भी पसीना गवारा हो तो बोलो। आने वाला जो शेर है, इस शेर को मैं चैलेंज के साथ पढ़ता हूँ। हजरत शेर शेर हुआ करता है, शेर जंगल में हो चाहे जुबान पे हो चाहे माइक पर हो, शेर शेर हुआ करता है। शेर सुने कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई आसी कोई तोहा हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उनका तो अर्क मुश्क है लेकिन तुझे नजदी, अपना भी पसीना गवारा हो तो बोलो। अब शेर सुनिए कि तुम कहते हो कि सरकार हमारी ही तरह है, तुम कहते हो कि सरकार हमारी ही तरह है। अरे उनसा तो बड़ी बात है मुझसा हो तो बोलो, उनसा तो बड़ी बात है मुझसा हो तो बोलो। उन पर तो हुआ करती है दरूदों की बारिश, अरे तुम पे कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो, तुम पे कोई लाहौल ना पढ़ता हो तो बोलो। मैं समझ रहा हूँ आप हजरात को काफ़ी वक्त हो गया, सुनते हुए टाइम हो गया है। अभी हजरत का आपको खिताब सुनना है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में हजरत खिताब करेंगे और तसव्वुर ही तसव्वुर में आपको मदीना शरीफ लेके जाएंगे। मोहब्बत से नारा लगाइए। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर। भाई एक है कादरी महल्ला, एक है रज़वी महल्ला। मैं देखना चाहता हूं कि कादरी महल्ले में दमदारी है या रज़वी महल्ले में दमदारी है। इधर वाला कादरी महल्ला खामोश रहे, रज़वी महल्ला मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप हज़रात इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते या नहीं। आप हज़रात खामोश रहे, कादरी मोहल्ला मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमे में दमदारी है। लीजिए ज़ात खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने मखदूमे सिमना हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फ़िकार रज़ा संभली एक शेर के साथ बुलाता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है एक मौजज़े सरकार नया, जिक्र सो बार करे लगता है हर बार नया।
नबी की आमद के मौके पे अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आपने सजाई है, बड़ी खुशी की बात है। बस्ती में इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, ज़रूरी है, होना चाहिए नहीं, मगर सुनने वाले नहीं होना चाहिए, संजीदा लोग ना हो। इसमें बच्चों को आगे कर दो कि बच्चों तुम जाओ, जलसे को तुम संभाल लेना, हम लोग अपने घरों पे रहेंगे, इत्मीनान से सोएंगे। होना चाहिए। जहाँ जलसे का फ़ायदा होता है ना, ये फ़ायदा होता है कि जलसे से कुछ नसीहत की बातें सुनने को मिलती है, वहाँ अल्लाह की रहमतों की बरसात का फ़ायदा भी होता है, रहमतें बरसती हैं। बहरहाल उन्वान मैंने जो अपनाया उसको आप सुन लें। मौलाना अरबाज ने वाकई मेरे दिमाग को भी झंझोड़ा, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई। चंद जुमलों में अगर टाइम होता तो उस तकरीर पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू होती जो इन्होंने की है। आज के हालात पे इन्होंने बड़ी सरसरी तायराना नज़र डाल ली है। हम देखते हैं हालात को, आप देख रहे हो हालात को, हालात कितने अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। हमें सिर्फ कूदने, नाचने, तमाशे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या समझ लिया है कि दुनिया खाने पीने कमाने के लिए है। हमने सिर्फ ये समझ लिया कि नबी की आमद का जलसा कर लो, साल भर के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। आमद का जलसा तो कर रहे हो, मगर तुमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनकी आमद का जलसा है, वो किस काम के लिए आए थे? उन्होंने काम क्या किया था? मकसद क्या था नबी की बीसत का? नबी को भेजने का मकसद क्या था? क्यों आए? आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, दिल लहव में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। और मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन। समझ में आ रहा है? ऐसी सुनते हो? शायर साहब आएंगे तो खूब कूदोगे इंशाअल्लाह। हाँ, शायर साहब आएंगे तो बोलेंगे भी, है ना? हाँ, शायर साहब अकील भाई है ना? हाँ, सिर्फ शायरी सुनोगे, हदीस सुनो, कुरान सुनो, शायरी सुनोगे, अच्छी चीज़ है, नात से रूह को ताजगी मिलती है, मगर कुरान और हदीस की बातों से अपनी ज़िंदगी को सुकून मिलता है, ज़िंदगी गुजारने का सरीका मिलता है, ज़िंदगी के तरीक़े मिलते हैं। ये हमें समझना होगा कि नबी किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए, नबी की बीसत का मकसद क्या है, क्यों आए हैं नबी, किस लिए भेजता रहा अल्लाह अपने रसूलों को, उनका मकसद क्या था आने का? दुनिया से इन बुराइयों को मिटाना ही तो था, जो बुराइयां हमारे आपके दरमियान हैं, इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए तो आए, झूठ का खात्मा करने के लिए आए, दगाबाजी से बचाने के लिए आए, शराब को तोड़ने के लिए आए। शराब जो मक्का वालों की शिरिस्त में दाखिल थी, बल्कि ये कहिए कि अरब वालों की फितरत में दाखिल थी शराब, उसका खात्मा करने के लिए आए। जो औरतों के ऊपर जुल्म किए जाते थे, उनको जुल्म से बचाने के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए। आने का मकसद क्या था? तुमसे बुराइयों को दूर करना था। यही तो मेरे आका की बीसत का मकसद है। अल्लाह अपने नबियों को इसी मकसद के लिए तो भेजता रहा। आखिरकार आए नबी, मैं बता दूं ये चंद हालात क्या हमारे हालात हैं। आज हम देख रहे हैं, कोई दिन खाली नहीं जाता कि जिस दिन ज़मीन हिलती ना हो, ज़मीन में ज़लज़ला ना आता हो, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ पर अल्लाह का कहरो गज़ब नाजिल न होता हो। कहीं हम सुनते हैं कि वहाँ पर अल्लाह का कहरो गज़ब नाजिल हुआ। अभी हमने चंद महीनों पहले सुना कि कहीं पर पहाड़ टूट के उन बिल्डिंगों पे खामोशी से चुपके से गिर गए, पता भी न चला। उन बिल्डिंगों पे गिरे कि जिन बिल्डिंगों के लिए लोगों ने ये समझा था कि कोई इन्हें गिरा ना सकेगा, पहाड़ गिरे, बिल्डिंगें तहस नहस हो गई। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं रब के कहरो गज़ब का कि कौम पर परवरदिगार आलम जब चाहता है अज़ाब नाज़िल फरमाता है। और अज़ाब कभी बारिश की शक्ल में आता है, कभी तूफान की शक्ल में आता है, कभी अज़ाब आते हैं रब के।
रब के अजाब आते हैं तो किस सूरत में आते हैं? जलजले की शक्ल में आते हैं, इन तूफानों की शक्ल में आते हैं, बीमारियों की शक्ल में अजाब आते हैं। परवरदिगार आलम अजाब नाजिल कर करके और इस तरह तुम्हारे पड़ोस में इस तरह अपना गजब दिखा दिखा कर तुम्हें बताना चाहता है कि बंदो देख लो, अगर तुम्हारे ऊपर भी मेरा कहरो गजब नाजिल हो गया, अगर तुम्हारे ऊपर भी मेरा कहरो गजब आ गया तो तुम भी बच ना सकोगे, तुम भी सही सालिम जी ना सकोगे और दुनिया में रह ना सकोगे। ये परवरदिगार आलम तुम्हें भी दिखा रहा है। जमाना ये है कि बेपर्दगी आम है, झूठ आम है, औरतों के साथ आज भी बदतमीजी आम है। हमारी निगाहें महफूज नहीं है, हमारी जिंदगी महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। शराब की बोतलें हमारे नौजवानों के हाथ में है। तुम्हें मालूम नहीं, रसूलुल्लाह इन तमाम चीजों का खात्मा करने के लिए आए, मगर उसी मुस्तफ़ा की इस उम्मत में कि जो मुस्तफ़ा के गुलाम कहलाए, मुस्तफ़ा के इस इस्लाम के शहजादे कहलाए, मुस्तफ़ा के दीवाने कहलाए, मुस्तफ़ा की आमद का जलसा करे, उन्हीं के हाथों में शराब के प्याले न कल अच्छे थे न आज अच्छे हैं, न कल अच्छे लगेंगे, कभी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर नबी के गुलाम हो तो तुम्हें शराब तोड़ना होगी। समझ में आ रहा है? इको तो ज्यादा नहीं हो रहा है, इको ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बंद जगह है, यहाँ पर समझ में बड़ी मुश्किल से आएगा। सुनिएगा जरा, शराब, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा ने किस अंदाज से शराब को ख़त्म किया आज तो मैं देख रहा हूँ। असल में मकसद मेरा ये बताने का नहीं था, मैं तो मुस्तफ़ा की अज़मत पे ये इरादा करके बैठा था कि अज़मत मुस्तफ़ा बोलूँगा, लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा हम सुनते हैं, हमारे आका से बड़ा कोई है ही नहीं। बोलो, है कोई बड़ा आका से? आका के बराबर कोई नहीं, आका के बराबर कोई नहीं, तो आका से बड़ा कैसे हो सकता है? आका की तरह तो कोई ज़माने में आया ही नहीं। और ये हम नहीं कहते, ये जिब्रील ने भी कहा है, ये हम नहीं बोलते, ये सहाबा ने भी कहा है, ये हम नहीं कहते, ये मुस्तफ़ा की बीवियों ने भी कहा है। अच्छा, मेरी तरफ देख के सुन लो, आने जाने वालों की तरफ मत देखो। वह चंद मैंने बहुत जल्दी बिल्कुल तकरीर को शुरू कर दिया है। अगर ऐसा मौका मिले कि जहाँ तफसील से बोलना, तो बड़े इत्मीनान से बोलने का आदी हूँ और एक एक बात जहन में डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस बात को सुन लो कि मेरे बाद अकीलुर रहमान शायर साहब जो हैं, उनको आपको सुनना, बड़ी जल्दी मैं आपसे हट जाऊँगा, बहुत मुख्तसर से वक्त में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर कोई मुस्तफ़ा की बीवियों ने ये कहा, रसूल की तरह कोई नहीं। जिब्रील ने ये कहा, रसूल की तरह कोई नहीं। सब ये बोले, रसूल की तरह कोई नहीं, रसूल की तरह अखलाक किसी का नहीं, रसूल की तरह मेहनत किसी की नहीं, रसूल की तरह चेहरा किसी का नहीं, रसूल की तरह चालो चलन किसी का नहीं, रसूल की तरह किरदार किसी का नहीं, रसूल की तरह बीवियों के साथ सुलूक किसी का नहीं, रसूल की तरह गुलामों के साथ बर्ताव किसी का नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की तरह तो कोई आया ही, बोलो आया क्या? नहीं आया। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूलुल्लाह की तरह कोई आया? बोलो, नहीं आया। जब नहीं आया तो जिस रसूल के मानने वाले हो यार, उसकी ज़रा थोड़ी सी ज़िंदगी को भी अपना के देख लो, उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी को अपने अंदर समा के देख लो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि शराब, तवज्जो, अरब मुस्तफ़ा किस मकसद के लिए आए वो मैं बता रहा हूँ। अरब में शराब बड़ी आम थी, इस कदर शराब आम थी कि उनका कोई दस्तरखान ऐसा न था कि जिस तरह आज तुम्हारे दस्तरखान पे कोल्ड ड्रिंक रखी रहती है, इसी तरीके से उनके दस्तरखान पे शराबें रखी रहती थी। शराबों के नाम अलग अलग थे। अगर मिट्टी के बर्तन में शराब रखी है उसका नाम अलग है, अगर लकड़ी के बर्तन में शराब रखी है उसका नाम अलग है, अगर पीतल के बर्तन में शराब रखी है उसका नाम
अलग है, अगर अंगूर से बनाई है उसका नाम अलग अलग है, अगर खजूर से शराब बनाई गई है उसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। ऐसे आदि शराब के, इतनी ज्यादा शराब पीने वाले वो जमात जो अहले अरब की कट्टर जमात थी, अरब वालों की कट्टर जमात थी, उनमें शराब की आदतें थी कि हर किस्म की शराब पीते थे। मगर जब उनके सामने कलाम मुकद्दस की ये आयत नाज़िल हुई, हुर्रिमत अलैकुमुल खमर, ऐ लोगों शराब तुम पर हराम कर दी गई, हराम कर दी गई। तो मदीना की नालियों में शराब ऐसे बहती थी जैसे शराब का सैलाब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। शराब उन्होंने मटके तोड़ दिए, शराब को नालियों में बहा दिया। हुर्रिमत अलैकुमुल खमर, शराब तुम पर हराम कर दी गई। आपको पता है पेशाब पाक है कि नापाक है? वो तो बोलो जरा जोर से, पाक है नापाक है? नापाक है ना, पेशाब नापाक है। अगर कुएं में, पूरे कुएं में एक बूंद भी गिर जाए, मुफ्ती साहब बैठे हुए यहाँ पर हैं, क्या नाम है? हाँ, अब्दुल जब्बार साहब, बराबर में इमाम भी है माशाअल्लाह। मसले की ज़रूरत हो पूछ सकते हो, आपके करीब में है। ये उलमाए किराम, आपके मदरसे के उस्ताद, ये इमाम साहब ये दाएं बाएं बैठे मुझे देख रहे हैं और ये घूर भी रहे हैं कि हजरत बता क्या रहे हैं, ये घूर भी रहे बता क्या रहे। मैं बता ये रहा हूँ, सुनिएगा जरा तवज्जो से। शराब अगर पेशाब का एक कतरा पूरे कुएं में गिर जाए, पूरे कुएं को क्या कर देता है? और इनसे पूछो मुफ्ती साहब से, पेशाब कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको नजासत खफीफा कहा जाता है, कुछ पेशाब ऐसे भी हैं कि जो नजासत खफीफा हैं, हल्की नजासत हैं, कुछ लीद ऐसी हैं जो नजासत खफीफा है। मगर शराब नजासत खफीफा नहीं, नजासत गलीज़ा है। ऐसी नजासत के कुएं में अगर एक बूंद गिर जाए, पूरे का पूरा कुआं ही नापाक हो जाएगा। शराब की एक बूंद अगर कुएं में गिर जाए, पूरे का पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा कि पूरी बोतल हमारे हाथ में आई, हमारे नौजवानों के हाथ में आई, जो नबी के दीवाने उनके हाथ में आई, अब पूरी बोतल को वो चढ़ा गए। मैं पूछूंगा उनके लब ये पाक रहेंगे कि नापाक रहेंगे? उनकी ज़बान पाक रहेगी नापाक रहेगी? उनके अमाल पाक रहेंगे नापाक रहेंगे? उनका दिल पाक रहेगा नापाक रहेगा? उनका कलेजा पाक होगा कि नापाक होगा? मैं पूछूंगा आपसे कि जब पूरे कुएं को एक कतरा नापाक कर सकता है, तो पूरी बोतल जो हमारे पेट के अंदर उतर गई है, कैसी नापाकी उस जिस्म के अंदर भरेगी, कैसी खलासत भरेगी। यही वजह है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते अल खमरो जुम्मुल आसाम, ये शराब गुनाहों की पिटरिया नहीं, पूरा पिटारा है। क्या बात है, बस सुभान अल्लाह। गुनाहों का क्या है बोलो? पिटरिया और पिटारे में फर्क समझते हो? नहीं समझते। पान खाने वाले, जब पान खाने वाली जानती है कि पिटरिया में छाली भी होगी, पिटरिया में कट्ठा भी होगा, पिटरिया में पान भी होगा, पिटरिया में चूना भी होगा, ये सामान होगा। चंद चीजें पिटरिया में होती हैं और पिटारा जो हो उसमें कितनी चीजें भरी होंगी। मतलब ये हुआ कि जिसने शराब पी ली, अब उसे पता नहीं कि ये मेरी बीवी है। जिसने शराब पी ली उसे ये पता नहीं कि माँ है। जिसने शराब पी ली उसे ये मालूम नहीं कि ये मेरी बहन है। जिसने शराब पी ली उसे ये पता नहीं कि मेरा पड़ोसी है। जिसने शराब पी ली उसे ये पता नहीं कि मस्जिद का इमाम है। जिसने शराब पी ली उसे पता नहीं मुझसे कलाम करने वाला बहुत बड़ा है। वो तो शराब के नशे में है। कभी बाजार में पड़ा है, कभी मैदान में पड़ा है, कभी गली में पड़ा है, कभी नाले में पड़ा है, कभी कीचड़ में पड़ा है, कभी रोड के किनारे पड़ा है, कहाँ कहाँ पड़ा है। हर जगह शराब पी कर पड़ा है और हर किस्म का गुनाह। शराब पी ली, कत्ल भी कर लिया, शराब पी ली, गालियां भी बकती, शराब पी ली, चोरी भी कर ली, शराब पी ली, डकैती भी कर ली, शराब पी ली, माल भी मार लिया, शराब पी ली, बीवी को तलाक भी दे दी। शराब कितने गुनाहों का पिटारा है, कितने गुनाहों का पिटारा है। अरे शराब पीकर गली कूचों में क्यों पड़ा है, गलियों में क्यों पड़ा है, कीचड़ में क्यों पड़ा है, रास्ते में क्यों पड़ा है। अगर तू शराब न पीकर, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सबसे अच्छी जगह पड़ जाता, जी जी बेशक, मस्जिद में आके पड़ जाता, सजदे में गिर जाता तो सजदे में सर तेरा झुका होता, तुझे तेरा परवरदिगार उठाता। बेशक, क्या बात है। अगर शराब पी के पड़ा है तो कोई उठाने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। मेरे आका ने इसकी नजासत को बता दिया। ये गुनाहों का पिटारा है।
क्या है बोलो गुनाहों का, अब उसका अमल कैसे कबूल होगा। इस शराब को तोड़ने के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और आपसी जो रंजिशें हैं इनको ख़त्म करने के लिए नहीं आए मुस्तफ़ा, हैं हम काहे को लड़ गए। मैंने तो कई जगह इसको बताया और ज़रूरी भी समझा, काहे को लड़ गए, इलेक्शन के मौके पे लड़ जाओ। अब तो मैंने सुना कि यहाँ चेयरमैनी हो जाएगी, हो गई, चेयरमैन है मौजूदा। अच्छा किसी और गांव में होंगे मगर अपना गांव चेयरमैनी में शामिल है। लड़ जाओ, इलेक्शन में लड़ जाओ, मगर बाद में तो एक हो जाओ। नहीं बोलो तो उस पार्टी का है, मैं इस पार्टी का हूँ। ये गांव गांव इस तरह के इख्तिलाफ हैं कि नहीं है, गांव गांव इख्तिलाफ हैं। फिर धानी की बुनियाद पर तुम लड़ गए और ऐसे लड़ गए कि वो उस पार्टी का है। मैं जलसे में इसलिए नहीं आऊंगा कि वो उसी पार्टी करा रही है। जी जी क्या हाँ चल रही है ना, हाँ खूब शराब चल रही। वो शराब को मैंने इसीलिए उठाया, मुस्तफ़ा शराब को ख़त्म करने के लिए आए, हमने हाथ में ले ली। तुम कैसी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कराने वाले नौजवान हो कि जब शराब हमारे हाथों में है, शराब हमारा नौजवान पी रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर दिल से लग जाए तो तड़प के ज़रूर बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चलो पहले उधर देख लो, आने जाने वालों को देख लो, देख लो, देख लो, इत्मीनान से, मेरी तरफ से इजाज़त है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। सुनिएगा ज़रा तवज्जो से, देख के निपट गए, अब मुझे देख लो, आने जाने वालों को देख लो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत देखो, मगर फिर बाद में हमें भी देख लो बच्चों। खत्म कर दूं तकरीर? जी पढ़िए, अच्छा टेलर चला है, सुनिए, सुनिएगा जरा, हाँ तवज्जो रखें। मैं इसीलिए आप इधर उधर देखेंगे, मैं तकरीर नहीं कर सकूंगा। सुनो जरा, शराब की बात इन्होंने बताई, जिसका बेटा शराब पीने लगे समझ लो वो बाप जीते जी मर गया। जी हजरत, जिसका बेटा शराब पीने लगे वो बाप जीते जी मर गया। और जिन बच्चों का बाप शराब पीने लगे समझ लो कि आपके अपने बाप के मौजूद होते हुए वो बच्चे यतीम हो गए। जिस बीवी का शोहर शराब पीने लगा समझ लो कि वो बीवी अपने शोहर के होते हुए बेवा हो गई, बेवा हो गई। इसलिए कि जो कमाता है शराब में अक्सर हिस्सा उसका खर्च कर देता है, घर में आता है, शराब के नशे में आता है। कपड़े भी बच्चों को बनाने वाला कौन होता है? या तो नाना के घर से बनते हैं या कोई और बना देता है। उन बच्चों को बच्चे यतीम कहलाएंगे, बीवी बेवा कहलाएगी और बाप जीते जी मर जाएगा। अगर किसी के बाप को मारना है जीते जी तो उसके बेटे को शराब का आदी बना दो, नशे का आदी बना दो। अगर किसी बीवी को बेवा करना है तो उसके शोहर को तुम जीते जी नशेड़ी बना दो। अगर किसी बच्चों को यतीम करना है तो वाकई उस बाप के होते हुए उन बच्चों के बाप को तुम नशेड़ी बना दो। अगर वो नशे का आदी बन जाएगा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे आका ने इसीलिए तो इसका खात्मा किया। मेरे आका की निगाह नबुव्वत देख रही है कि कौम में अगर तबाही आएगी तो शराब की बुनियाद पे आएगी। अगर घर बिगड़ेंगे तो शराब की बुनियाद पर बिगड़ेंगे। अगर बस्तियों की हालत खराब होगी तो शराब की बुनियाद पर होगी। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, इसलिए कि ये एक गुनाह नहीं बेशुमार गुनाह साथ में लेके आते। जी 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 बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलील साहब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। अच्छा पढ़, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शराब कभी करीब ना आए। और ये बता दूं, अपने बच्चों को गलत सोहबत में नहीं बिठाना। जी नजर रखो, उस वक्त नजर रखो जब बच्चों की तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है। अपने बाप के अभी तो बता ही रहे थे, मौलाना अरबाज ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिसकी माँ बेहया होगी, जिसका बाप फिल्मी एक्टरों के तरीके पे चलता होगा तो उसकी औलाद के अबू नस्र फाराबी होगी।
उसकी औलाद क्या गौसे आजम का के नक्शे कदम पे चलने वाली होगी? उसकी औलाद क्या साबिर पाक के तरीके पे या आला हजरत के अंदाज को अपनाने वाली होगी? नहीं होगी। तुम्हें सब्र न होगा, माँ बाप हो तुम्हें सब्र न होगा, बुजुर्गों तुम्हें सब्र न होगा, अपनी जिंदगी को नबी के तरीके पे ढालना होगा। सुनिए जरा तवज्जो से, मैंने तो ये देखा है कि घर के अंदर अगर बाप नमाज पढ़ता है तो छोटा सा बेटा बराबर में खड़ा हो जाता है, अपने बाप की नकल उतारना शुरू कर देता है। अगर बाप खड़ा है तो बेटा खड़ा है, बाप झुका तो बेटा झुक गया, बाप सजदे में गया, अगर बेटे से सजदा नहीं हो रहा है तो वो ऊंधे मुंह गिर जाता है, लेट जाता है, मगर अपने बाप की नकल उतारने की कोशिश करता है। घर में बेटी अपनी माँ की नकल उतारने की कोशिश करती है। मतलब यह है कि उन बच्चों को जब तुम्हारी जरूरत है तो तुम बिगड़ गए हो घर में, तुमने गालियां पक्के बच्चों की परवरिश की है, तुमने बुरा कह के बच्चों की परवरिश की है, तुमने बुरा अखलाक इख्तियार करके अपने बच्चों की परवरिश की है, तुमने घर में मारपीट करके अपने बच्चों की परवरिश की है, तुमने घर में फिल्में देख के अपने बच्चों की परवरिश की है, तुमने कॉमेडियां देखकर अपने बच्चों की परवरिश की है। तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगे। इसलिए अगर घर का माहौल सही करना है तो फिल्मी एक्टरों को नमूना ना बनाओ, अगर बनाना है तो आमिना के लाल को नमूना बना लो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, क्या कहने हैं। क्या देखना उनके? चलो अगली बात आगे मैं बढ़ता हूं, बढ़ जाऊं आगे, है इजाजत? जी जी, शायरी साहब को सुन लियो, टाइम है। रोज रोज आती है, रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, किधर गए? अच्छा पीछे आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक सुना दूं, समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलोगे और ना आए तब भी बोलोगे। खैरुकुम ले अहली, मुझे तो सभी अच्छे लग रहे हो। जी जी, नहीं लग रहे हो? कितने अच्छे हो, नबी के जलसे में बैठे हो, हैं जो बैठे वो अच्छे लग रहे हैं। मस्जिद में जाके इमाम साहब को सब अच्छे लगोगे, नहीं लगोगे? बोलो, इन्हें भी अच्छे लगोगे। स्टेज पे बैठे हुए को सब अच्छे लग रहे हो, स्टेज पे बैठे उलमा ये हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप सब अच्छे लग रहे हो, मगर मेरे पास आ गए, मुझसे मुसाफा कर लिया, मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। अच्छाई का मेयार सिर्फ ये नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, जरा सुनिएगा। चेहरे पे दाढ़ी रख ली, अच्छाई का मेयार ये नहीं है। सफेद कपड़े पहन लिए, अच्छाई का मेयार ये नहीं है। मदरसे में आ गए, अच्छाई का मेयार ये नहीं है। बाहर तो बुरे से बुरा आदमी भी अच्छे कपड़े पहन के निकलता है जी, लोगों के सामने अच्छा किरदार पेश करने की कोशिश करता है, नहीं करता? बोलो, दूसरे से मिले तो अच्छाई से मिले, तो बाहर निकल के तो सब अच्छे लगते हैं, बाहर निकल के तो, मगर मैं कहूंगा अच्छा वो नहीं होगा कि जिसको सिर्फ इमाम ये कह दे कि अच्छा है, अच्छा वो नहीं होगा जिसको बाहर का ये कह दे कि वो अच्छा है। मेरे आका ने किसको अच्छा कहा, मैं बताता हूँ आपको। खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। वाह वाह वाह, नहीं आई बात समझ में? जो अपने माँ बाप के लिए अच्छा है जी हजरत, जो भाइयों के लिए अच्छा है, जो अपनी बहनों के लिए अच्छा है, जो अपनी बीवियों के लिए अच्छा है, जो अपने बच्चों के लिए अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। जो घर में अच्छा है वो बाहर भी अच्छा है, मगर जो बाहर अच्छा जरूरी नहीं कि वो घर में भी अच्छा हो। जी जी, बाहर हमसे खंदा पेशानी से मिले और घर में बीवी को जाके पिटाई करे, अच्छा है? बताओ जरा मेरे भाई, है हमें अच्छाई से मिले, अपने पाप को छिड़के, वो अच्छा है? बाहर जाके इमाम साहब के साथ खंदा पेशानी से मिले और घर में जाके अपनी माँ से बोले नहीं, वो अच्छा है? वो अच्छा है? नहीं, जिसे मेरे आका अच्छा कहे वही अच्छा है। आका ने फरमाया खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। मैं कहूँ अच्छा है, अच्छे हो नहीं सकते, ये कहें अच्छा है, अच्छे हो नहीं सकते। हाँ, मैं उसको अच्छा समझूंगा कि जिसके माँ बाप कहे मेरा लाल बड़ा अच्छा है, जिसके बच्चे कहे हमारा बाप बड़ा अच्छा है, जिसके भाई कहे हमारा भाई बड़ा अच्छा है, जिसकी बीवी कहे मेरा शोहर बड़ा अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक बेशक। जी जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत को वजह क्या कहने। चेहरे पर दाढ़ी रख के अगर दूध में पानी मिलाए तो अच्छा है, बुरा तो नहीं लग रहा है? मैंने पहले बताया मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन। चेहरे पर दाढ़ी रख के अगर झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, अच्छा है? बताओ जरा। चेहरे पर दाढ़ी रखने के बाद अपने बच्चों को दिन भर में 100 गालियां बकता है, अच्छा है? अच्छा है या अच्छा नहीं? आका ने अच्छाई का मेयार बता दिया, खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा घर में अच्छा है, किरदार उसका घर में अच्छा है। इसलिए कि जो मातहत होता है ना, मातहत बीवी तो बेचारी है, क्या है बोलो, नहीं है बेचारी? आजकल अगरचे ना हो बेचारी है, अगर सर पे चढ़ जाए, आजकल अगरचे ना हो बेचारी, मगर वो सिन्फ नाजुक है। जी, उसकी नजाकत का मुस्तफा ने ख्याल किया है। अंसार भाई बता दूं या नहीं बताऊं? ये नहीं बताऊं? उसकी नजाकत का मुस्तफा ने ख्याल किया है, उसकी नरमी का मुस्तफा ने ख्याल किया है। वो तो नाजुक है, तुम चाहो तो पीट भी सकते हो, तुम चाहो मार भी सकते हो, तुम चाहो तलाक भी दे सकते हो, तुम चाहो मैके भगा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जी। मगर मुस्तफ़ा ने इन औरतों की नज़ाकत का इस कदर ख्याल किया। जंग के मैदान में औरतें जाया करती थी जख्मों पर मरहम पट्टी करने के लिए, जंग में लड़ने वालों को खाना बना के देने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए औरतें जाती थी ऊंट की पीठ पर सवार होकर। ऊंट चलाने वाला, औरतें सवार हैं ऊंट की कमर पर, ऊंट चलाने वाला जरा तेज तेज हाँक रहा था, ऊंटों को तेज तेज हाँक रहा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए हुदी खान, ए ऊंट चलाने वाले, ऊंटों को जरा आहिस्ता आहिस्ता चला, तू नहीं जानता कि इनकी कमर पे औरतें बैठी है जो शीशे हैं टूट जाएंगे। वाह वाह वाह, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जी, ऐसा लग रहा मेरे जाने के बाद कहोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी नज़ाकत का ख्याल किया मुस्तफ़ा ने जी, बहुत उम्दा। आहिस्ता चला, हल्के चला, ये शीशे हैं टूट जाएंगे, हैं? इनकी पेशानी नाजुक है, इनका जिस्म नाजुक है, इनका अंदाज नाजुक है, इनकी नज़ाकत का ख्याल कर आहिस्ता चला। और अपना आलम यह है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, नौजवानों की बात कर रहा हूँ। अगर कोई खातून पीछे हमारी बाइक पे अगर सवार है तो इतनी तेज फर्राटा भरते हैं जैसे अभी उड़ा के मुरादाबाद पहुंचा देंगे। जी जी जी, यही बात। जी जी, अकबर मुस्तफ़ा ने नज़ाकत का ख्याल किया है। ये बुराई जो जुल्म इन औरतों पर होता था, उस जुल्म को मुस्तफ़ा ने ख़त्म किया है। तुम नहीं जानते इन पर किस किस किस्म के जुल्म हुए। एक बात तुमने सुनी है कि इन्हें जिंदा दफन किया जाता था, ये तुम्हें पता है, मगर मैं बताऊं किस कदर जुल्म होते थे। इस कदर जुल्म होते थे कि औरत जब मखसूस अय्याम में होती थी तो इनके हाथों में मैंगनी दे दी जाती थी, ऊँट की नंगी कमर पर बिठाकर इनको बाजारों में घुमाया जाता था, इनके हाथ का खाना तक नहीं खाया जाता था। अगर किसी का शोहर मर जाए तो उसकी औरत उसके बेटे की मीरास बन जाती थी। वो अपनी माँ को, ये बच्चों बैठ जाओ, बेटे की मीरास बन के बेटे की मिल्कियत में आ गई। ये जमाना था अरब का, बेटे की मिल्कियत में आ जाती थी। वो उसका अगर कहीं निकाह कराता, अपनी माँ का निकाह कराता, तो महर खुद रख लेता था या उसको बेच देता था या किसी के हवाले कर देता था। ये मामला था अरब का। इस कदर जुल्म होते थे। औरतों को जिंदा दफन भी किया गया, इन औरतों को जलाया भी गया, जिंदा जला भी दिया गया, इनकी सूरतों को मनहूस समझा भी गया। हजरात मोहतरम, मेरे आका इन्हीं बुराइयों का खात्मा करने के लिए आए। सबसे बड़ी बात अरब की ये थी कि वो शराबी थे। दूसरी बात ये थी कि औरतों के साथ जुल्म करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को जिंदगी देने के लिए हर पहलू से इनकी अजमत को बताया, इनके मर्तबे को बताया।
जी जी जी, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ना खैरुकुम, मैं तुम में सबसे अच्छा हूं, मैं तुम में सबसे अच्छा हूं। रसूलुल्लाह सबसे अच्छे तो हैं। बच्चों बेटा बैठ जाओ, ए चादर वालो, क्या मामला है ये? सीधे नहीं बैठोगे? तवज्जो है ना? बच्चे तो अच्छे होते ही हैं यार, जी। नहीं होते अच्छे? ये तो खुश होते हैं। जब हमारी गाड़ी आ रही थी ना गांव में, तो गांव के बाहर से इन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया और गाड़ी तेज चल रही थी तो पीछे पीछे भागे चले आए। जी जी, बच्चे भाग रहे थे हमारी गाड़ी के पीछे, नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे एक हदीस याद आ रही थी उस वक्त, बता दूं? हैं? बच्चों की हदीस सुना दूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। टाइम तो नहीं हुआ अभी? हाँ, अगर हो गया हो तो बता दियो टाइम। वो हदीस सुना रहा हूँ, छोटी सी हदीस सुना रहा हूँ मैं, सुनिएगा जरा। है, इन बच्चों की खुशी पे बता रहा हूँ, मगर फिर खामोश होकर बैठोगे? बैठोगे कि नहीं बैठोगे? अब तुम्हारी तारीफ मैं कर रहा हूँ और हदीस से साबित कर रहा हूँ मैं तुम्हारी तारीफ। सुनो जरा, खामोश होकर बैठो, हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। बच्चों का आलम ये था, जब मेरे आका मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमा के जा रहे थे और मदीना शरीफ में दाखिल हो रहे थे, तो सबसे ज्यादा खुशी की किसे थी? इन छोटे छोटे बच्चों को थी। वाह, बेशक। मत बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5 हदीस और सुनाऊंगा, फिर अगर नहीं बोलोगे तो जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तकरीर की है। फसईदर रिजाल वन्निसा, तवज्जो, बातें मत करो यार, बुजुर्ग हो आप ही तो संजीदा हो यार। इनमें आप ही बुजुर्ग चंद संजीदा नजर आओ। 1 2 3 यानी 4 5 6 7 8 गिन लूंगा मैं, 10 12 लोग संजीदा, बाकी तो नौजवान 16 से 20 साल 22 साल तक के बैठे। अगर आप ही आपस में बातें करोगे तो फिर मैं किसे सुनाऊंगा? संजीदा लोगो तुम सुनो। फसईदर रिजाल वन्निसाउ फौकल बुयूती व तफर्रकल गिलमान वल खदम फी तुरुकी फयुनातून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। आलम ये था, मुस्तफ़ा मदीने में दाखिल हो रहे हैं, मदीने में दाखिल हो रहे हैं। बड़ों का आलम ये था कि वो अपने घरों की छतों पर चढ़ गए थे, औरतें अपने घरों की छतों पर चढ़ के मुस्तफ़ा के आने का नज़ारा देख रही थी। और इन बच्चों का आलम ये था, वतफर्रकल खिलमानो वल खदमो फी तुरुक, ये बच्चे मदीने की गलियों में घूमते थे, मोहब्बत में झूमते थे और नारा लगाते थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। ये बच्चे उस दिन भी खुश थे, बच्चे उस दिन भी खुश थे। और आज नबी की आमद का जलसा है तो सबसे ज्यादा मजा तो ही नहीं आ रहा है। और फिर आलम यह था कि छोटी छोटी बच्चियां, नन्ही नन्ही बच्चियां अपने हाथों में टफ लिए हुए थी और तब बजा बजा कर अपनी जबानों से नबी के नगमे गुनगुनाती थी, नबी की नात गाती थी। और क्या प्यारी नात गा रही थी। तला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये बच्चियां नगमे गाती थी, सुनाती थी और ये कहती थी, लोगों सुनो, तला अल बद्रो अलैना, हम पर 14वीं रात का चांद निकल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला। वाह वाह। तला अल बद्रो अलैना, 14वीं रात का चांद निकल आया। मिन सनियातिल वदाई, ये पहाड़ी जो सनिया है ना, इसके बराबर से पीछे से निकल आया है। और बच्चियां एक बड़ी प्यारी बात बोलती थी, नौजवानों सुनो, बच्चों सुनो, छोटी छोटी बच्चियां कितनी प्यारी बात बोलती थी, किसने उन्हें इतनी अकल दी थी? क्या कह रही थी? वजब शुक्रो अलैना, लोगों सुनो, हम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी हो गया। इसलिए क्यों शुक्र अदा करना जरूरी हो गया? इसलिए मादा लिल्लाहि दाई, अल्लाह से मिलाने वाला रसूल आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा।
सुभान अल्लाह। लगाया तो कम से कम अल्लाह नौजवान की शादी करा दे जल्दी, जिसने मिस कॉल मारी है। कौन सा वाला है? बुजुर्ग है, बुजुर्ग बालक है। अच्छा अच्छा बालक है, बालक तो अब भी लगाएंगे इंशाअल्लाह नारा। सुनिएगा जरा तवज्जो से सुन रहे हैं। तला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये नगमे ये बच्चियाँ गाती थी तो बड़ी खुशी थी, खुशी का आलम। बल्कि बुखारी की हदीस में तो ये है कि मदीना इतना खुश था कि ऐसी खुशी इससे पहले कभी देखी, इतनी खुशी थी मदीने में। ये तो बच्चों की खुशी पे मैंने बात बता दी। बात क्या बता रहा था? मेरे आका ने फरमाया अना खैरुकुम, मैं तुम में सबसे अच्छा हूं। मैं तुम में सबसे अच्छा। किस लिए अच्छा हूं सबसे? ये सुनो, आका फरमाते मैं तुम में सबसे अच्छा हूं। नबी तो हर एतबार से अच्छे, मगर यहाँ एक मखसूस चीज का जिक्र फरमा रहे मुस्तफ़ा। मैं तुम में किस चीज में अच्छा हूं? आका फरमाते खैरुकुम ले अहली, इसलिए तुम में सबसे अच्छा हूं कि मैं अपने घर वालों के साथ सुलूक करने में सबसे अच्छा हूं। सुभान अल्लाह। अपने घर वालों के साथ सुलूक करने में सबसे अच्छा। हाँ, बहैसियत बेटा, माँ बचपन में माँ को देखा था, उस वक्त बेटा होने का हक अदा किया है। जब शोहर बन गए बीवियों का हक अदा किया है। जब बेटियों के बाप बन गए बाप होने का हक अदा किया है। मेरे आका ने हर किरदार तुम्हारे सामने रखा है। कौन सा किरदार ऐसा नहीं जो मुस्तफ़ा ने रखा ना हो, वो मैं बता रहा हूँ। सुनिएगा जरा तवज्जो से। मेरे आका ने बड़ा अच्छा किरदार सबके साथ अपनाया, अपने घर वालों के साथ भी अपनाया, सहाबा के साथ भी अपनाया, और मुस्तफ़ा के जो गुलाम हैं उनके साथ भी अपनाया। बेशक हमने अपना किरदार ही बिगाड़ा। एक चीज संवार लो, किरदार, अखलाक। नबी सबसे बेहतर अखलाक लेकर आए। जिन बुराइयों का खात्मा करने आए उनमें सबसे बुरी चीज अखलाक की बुराई थी। आपस में लड़ना उनका शेवा था, बदअमली उनकी आदत थी। इसको सुधारने आए मुस्तफ़ा ने लड़ने वालों को जोड़ा, इख्तिलाफ करने वालों को एक किया। आका ने अमली नमूना भी पेश किया और आका ने हदीसों के जरिए भी तुम्हें समझाया। हजरत अनस कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नासी खुल्का, नबी अकरम की तरह अखलाक मैंने किसी का। बोलो, अज़वाजे मुताहरात घर की बीवियां हमारी माएँ क्या कहती हैं? हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब, हजरत सौदा, हजरत उम्मे हबीबा, ये तमाम अज़वाजे मुताहरात कुरैश से ताल्लुक़ रखती हो या कुरैश के अलावा किसी और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, वो बीवियां क्या कहती हैं? हमने अपने हुजूर को, अपने शोहर को कभी घर में गुस्सा करते हुए नहीं देखा। आए वाह वाह वाह, गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मुस्तफा के मानने वाले हो ना, तो फिर क्यों नाक भोचड़ाए रखते हो? घर में नाक भोचड़ाना यानी बाहर निकलो तो गुस्से में रहना। मेरे आका ने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि कभी कभी ऐसा होता था कि गलती तो हो सकती है ना, किसी से भी हो सकती है। हजरत अनस मुस्तफ़ा के लिए बर्तनों में पानी वगैरह, वुज़ू वगैरह का या कोई और सामान खाने पीने का मुस्तफ़ा की बारगाह में लेके जाते, बर्तन गिर जाते, मिट्टी के होते टूट जाते। जी जी जी, क्या होते बोलो? टूटते ना, और टूटते तो डांटता कौन है घर में? अगर चाय का कप गिरा दे हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हम नहीं डांटेंगे, नजरअंदाज कर लेंगे, अरे बेटे ही तो है यार। मगर माँ डांट देती है, अरे देख के नहीं चल रहा है, अंधा हो गया क्या? गिरा दिया कप, फोड़ डाला। औरतें ही डांटती है बर्तन टूटने पे। कौन डांटती है बोलो? अच्छा क्यों डांटती हैं औरतें, ये भी बता दो। खरीद के वो लाती हैं, उनकी हिफाजत वो करती हैं, उसमें खिलाती पिलाती वो हैं, इसीलिए तो डांटती हैं बच्चों को। तूने कब गिरा दिया, फोड़ दिया। हजरत आयशा हमारी माँ, हजरत अनस से एक मरतबा बर्तन गिर गया, टूट गया। बर्तन गिर गया, टूट गया, मिट्टी का बर्तन था, टूट गया। हजरत आयशा ने डांटना चाहा, तवज्जो, हजरत आयशा ने डांटना चाहा, इरादा किया, डांटने लगी, अनस को कुछ कहने लगी, बर्तन तोड़ दिया, गिरा दिया बर्तन, टूट गया बर्तन। मेरे आका का किरदार यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो। मेरे आका फरमाते हैं आयशा अनस को मत डांटो, मत डांटो, गलती अनस की नहीं, बर्तन की उम्र ही इतनी थी कि टूट गया। आए
बर्तन की जिंदगी ही इतनी थी कि टूट गया, जिंदगी इतनी थी उसके टूट गया, गलती इनकी नहीं वो टूट गया। अरे वाह, ये किरदार इख्तियार कर लो, ये अखलाक मुस्तफ़ा का अपना लो। एक हदीस पाक सुना दूं, बात खत्म। तकरीर जितनी करना थी मैंने कर ली, बता दिया। मुस्तफ़ा मदरसा अहले सुन्नत गुलशन मुस्तफ़ा के वसी मैदान में, यही है ना मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे हो। मुस्तफ़ा बुराइयों के खात्मे के लिए आए हैं, शराब को दूर करने आए हैं, लड़ाई झगड़े को मिटाने आए हैं। तुम्हारी नखवत, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, तुम्हारी रिया, तुम्हारे सुमा, तुम्हारा दिखावा, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने मुस्तफ़ा आए हैं। इन चीज़ों को ख़त्म कर दो, तकब्बुर ख़त्म कर दो। इमाम मुस्तफ़ा के मुसल्ले पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है? किसका मुसल्ला है वो मुसल्ला है मस्जिद का मुसल्ला जिस पर नबी खड़े हुए। बेशक। हल्के से बोलो सुभान अल्लाह। मदरसा वो जगह है जो रसूलुल्लाह का घर है। वाह। ये उलमा वो हैं कि जो नबियों का काम कर रहे हैं, इसीलिए नाइब हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले नबी के मेहमान हैं। बेशक। और मुसल्ले पे खड़े होने वाला कितना ही बड़ा गांव का चौधरी क्यों ना हो, अपने वक्त का प्रधान क्यों ना हो, इमाम नबी के मुसल्ले पे खड़ा, उसका मर्तबा उससे कहीं ज्यादा है। जी हज़रत। उसका मर्तबा उससे कहीं। कोई ये ना समझे कि मुझे सलाम करके गुजरेंगे तब ये इमाम कहलाएंगे, मेरी बैठक में आके मुझे सलाम करके जाएंगे तब ये इमाम रखे जाएंगे। कोई ये ना समझे, ये ना जाने कि यहाँ पर अगर हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा तो बर्ताव करना चाहिए, मगर हमारे घर आके बैठे, हमारी बैठक पे आके बैठे, हमसे खंडा पेशानी से मिले, हमारे सामने झुके हैं, हमारे सामने अपने चेहरे को झुकाएं, अगर ऐसा करेंगे तभी इमाम होगा। नहीं, इमाम ये नहीं, इमाम वो है कि जिसकी जरूरत हमें जिंदगी के हर गोशे में है, मरने के बाद क़यामत में है, और इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे तो जन्नत में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल। तुम ये समझो कि दुनिया में तुम्हें जरूरत नहीं। मुसल्ला वो है जिस पर सिद्दीक अकबर सवार हुए, मुसल्ला वो है कि जिस पर उमर फारूक सवार हुए, ये मुसल्ला वो है जिस पर उस्मान गनी रहे हैं, 12 साल लगभग रहे हैं, ये मुसल्ला वो है जिस पर 4 साल हजरत अली रहे हैं। इस मुसल्ले की कदर तुम जब करोगे, तुम जब करोगे जब तुम्हें मुसल्ले का पता होगा। तुमने तो ये देख लिया कि मस्जिद की मेहराब है, ये हमने बनाई है, तुमने ये देख लिया कि मुसल्ला हमने बिछाया है, ये चटाइयाँ हमने बिछाई। अरे ये भी देख लो कि जिन कदमों से ये खड़ा है, ये कदम वो है कि जन्नत में जब जाता होगा ये काफिला नगलिया मशकूला का, तो आगे आगे इमाम होगा और पीछे पीछे ये मुक्तदी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना दूं एक हदीस, सुना दूं? जन्नत में परवरदिगारे आलम बड़ा खुश होगा अपने बंदों से। जन्नत दे दी, बंदों से पूछेगा, बंदो मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, हूरे अता कर दी, गिलमान दे दिए, जन्नत में शराबे तहूर दे दी, दूध की नहरें महल मिल गए, खुश हो? बंदे कहेंगे रब तेरी अता पे खुश हैं। रब फरमाएगा और कुछ मांगना चाहते हो मुझसे तो मांग लो, मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। अब बंदे सोचेंगे जन्नत में रब ने सब कुछ तो दे दिया, हूरे भी हैं, गिलमान भी हैं, सब कुछ है, अब क्या मांगे? समझ में ही नहीं आता कुछ क्या मांगे अपने रब से, समझ में नहीं आ रहा। ये बंदे सोचेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रब क्या मांगे क्या मांगे, तो अपने रब का दरियाए रहमत जोश मार रहा है। परवरदिगारे आलम से पूछेंगे, परवरदिगारे आलम थोड़ी सी मोहलत दे देना, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, मोहलत मांग लेंगे तुझसे मगर मोहलत दे दे। परवरदिगारे आलम का दरियाए रहमत जोश मार रहा है, रब मोहलत देगा, मोहलत मिलेगी। जैसे ही मोहलत मिलेगी, फयक़ूमून इलल उलमा, मुंतखब कंजुल माल में यह हदीस पाक मौजूद है। जैसे ही मोहलत मिलेगी, उठेंगे
अपने मौलवी साहब के पास आ जाएंगे। मत बोलो सुभान अल्लाह, मैंने हल्के से बोला ना, इसलिए घूरते हुए ही रह गए यार। फयक़ूमूना इलल उलमा, उठेंगे अपने इमाम साहब के पास, अपने मौलाना के पास, अपने हजरत के पास। अब जिसने दुनिया में ये तमन्ना रखी होगी ना कि इमाम साहब मुझे आके सलाम करें, इमाम साहब मेरे घर आए, इमाम साहब मेरे गीत गाएं, इमाम साहब मेरा ही जिक्र करें स्टेज पर भी और स्टेज के अलावा भी, अगर किसी ने ये सोचा होगा उसे जाते हुए बड़ी शर्म आएगी, कैसे जाऊं मैं, इमाम साहब को बुला लूंगा है नहीं। वहां एक शान होगी और ये शान होगी फ़क़ाम मक़ामल अंबिया। इस मर्तबे को सुनो, ईमान ताज़ा होगा और इमाम का मर्तबा पता चलेगा। फ़यक़ूमूना नहीं, फ़क़ाम मक़ामल अंबिया, ये हमारे इमाम, ये उलमा उसी तख्त पर खड़े होंगे कि जहां हमारे आका खड़े हुए थे, मुस्तफ़ा खड़े हुए थे। जिस जगह मुस्तफ़ा के कदम थे उसी जगह इन्हीं उलमा के कदम होंगे। ये मकाम होगा कि सब नीचे होंगे और ये उलमा नबियों के मिंबर पे खड़े होंगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बहुत, जिंदाबाद जिंदाबाद जी हजरत। ये वो दिन होगा तो जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, रब से कहेंगे मोहलत दे दे, रब मोहलत देगा। फ़यक़ूमूना इलल उलमा, अपने इमाम साहब के पास आएंगे, उलमा के पास, आलिमों से आके बोलेंगे हजरत दुनिया में निकाह तलाक जब जब जरूरत पड़ी तुम्ही से तो मसला पूछा था, तुम्ही से मसला पूछा था, आज जरूरत पड़ गई, रब का दरिया रहमत जोश मार रहा है, रब फरमा रहा है मांग लो जो चाहो मांग लो। क्या मांगे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, अपने रब से क्या मांगे। इमाम साहब तुम बता दो ना खुदा से हम क्या मांग ले। तो वहां भी अच्छा मशवरा देंगे अपने मौलाना, अपने जी, हजरत, जी, जी, अपने इमाम साहब बड़ा अच्छा मशवरा देंगे। अकील भाई बड़ा अच्छा मशवरा देंगे। क्या मशवरा देंगे, इमाम साहब को हल्के में मत लियो। हाँ, मरने के बाद भी फातिहा पढ़ने के लिए इमामी की जरूरत होती है। हाँ, जिंदगी में कान में अजान से लेकर जिंदगी के निकाहो तलाक हर मसले में इमामी की जरूरत होती है। गुलाम नहीं है इमाम, इमाम है। इमाम और गुलाम एक साथ जमा नहीं हो सकते। जहां इमाम होगा वहां गुलाम नहीं होगा और जहां गुलाम होगा वहां इमाम नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, बेशक दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो ये बड़ा अच्छा मशवरा देंगे। क्या मशवरा देंगे बताऊं, मशवरा देंगे, कहेंगे जाओ रब के पास जाओ और जाकर रब से कहो परवरदिगार आलम जन्नत में तेरी नेमतें मिल गई, हूरें मिल गई, गिलमान मिल गए, सब कुछ मिल गया, रब अपना दीदार करा दे। इतनी हल्के से सुभान अल्लाह नौजवानों। हाँ, क्या करा दे रब अपना दीदार। ये कौन मशवरा देगा, कौन, ये गांव का चौधरी, हाँ पठान ये मशवरा देगा, ये इमाम ही मशवरा देगा। कहेगा जाओ रब से बोलो, रब अपना दीदार तो करा दे, रब अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। जाके कहेंगे, ये दौड़े दौड़े जाएंगे, ये जाएंगे दौड़े दौड़े, रब कहेंगे, रब से कहेंगे रब अपना जरा दीदार करा दे, सब मिल गया, तेरा दीदार अभी नहीं हुआ, तुझे अभी नहीं देखा। ये कहेंगे, इतने में रब के नूर से पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा अपने माथे की निगाहों से। ये जन्नती मुसलमान अपने रब का दीदार करते होंगे और जब दीदार होगा तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि जन्नत की तमाम नेमतें एक तरफ और रब का दीदार एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, सिर्फ 12 तक बोलना था, 18 मिनट फालतू हो गए। जी जी जी, हाँ, मैं यही इरादा करके बैठा था। अखिल भाई हमारे, अरे यार ये तो बुजुर्ग हैं, दाढ़ी मेरी सफेद पहले हो गई है मगर बुजुर्ग ये हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े खुश मिजाज है माशाल्लाह, बड़े लंबे लंबे साथ में सफर किए, जाते रहते। ये तो जर्रा नवाजी अपने करीब में जगह दे देते, कुर्सी पे बिठा दिया, वरना ये बैठ जाए तो गांव वाले छोड़ेंगे ही नहीं।
कभी नहीं छोड़ते। मुझे पता है नगलिया मशकूला में एक बार और आया था, लगभग 10-11 साल पहले। इसी मदरसे में जलसा था, पब्लिक उस वक्त बहुत थी, मर्द मर्दों से ज्यादा औरतें। मगर आज तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर हवा चल गई क्या, ओले पड़ गए, इतने ठंडे हो गए। जी जी तो बड़ी पब्लिक थी उस वक्त। आज ये हालात देख के तो अकील भाई आएंगे, बोलेंगे बस आखिरी हदीस जरूर सुनाऊंगा, वो जो सुनाना वो अगर तुम मना भी करोगे तब भी सुनाऊंगा, मना करोगे तब भी। हजरत आयशा फरमाती हैं, वाह 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 वाह, मना तो करेंगे ही नहीं, अपने आलिम है ना जी, सर के ताज है ना, ये सब बुजुर्ग हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, इसलिए ये हदीस जरूर सुना दूं, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा कि मुस्तफ़ा का किरदार जरा देख लो। वो हदीस क्या है, हो सकता है सुनी हो सकता है ना सुनी हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सुना रहा हूं। हजरत आयशा अपनी अम्मा से मरवी है, हजरत आयशा अपनी माँ है, इस्लाह के लिए बता रहा हूँ हदीस पाक। हजरत आयशा फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन फसमिअना लगतन व सौत सिबियान, बच्चे शोर मचा रहे थे ना, सुनो। हजरत आयशा फरमाती है, मुस्तफ़ा घर में बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, मेरे आका घर में, मेरे आका ने हमने, तवज्जो, आका ने हमने घर में बैठे बैठे बाहर बच्चों के शोर की आवाज सुनी। जी, किसकी आवाज सुनी? बच्चे शोर मचा रहे थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, तवज्जो नौजवानों, हमने शोर की आवाज सुनी, शोर हो रहा था। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा ने शोर सुना, तवज्जो इधर रखो जल्दी से, मुस्तफ़ा ने शोर सुना, मुस्तफ़ा खड़े हुए, देखने लगे शोर क्या हो रहा, बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं। जब देखा तो क्या देखा, सुनो बड़े प्यार से समझ में आया, सुभान अल्लाह बोलो, क्या देखा। फ़इज़ा हज़फ़िय्यतुन फ़इज़ा हबशिय्यतुन तज़फ़िनु व हौलहा सिबियान, हदीस पाक के ये लफ्ज़ हैं। क्या देखा मुस्तफ़ा ने, खड़े होकर घर के बाहर एक हबशे की औरत खेल तमाशा दिखा रही थी। जी, क्या कर रही थी? खेल तमाशा, हबशे की औरत तमाशा दिखा रही, और उसके इर्द गिर्द बच्चे खड़े होकर शोर मचा रहे, बच्चे शोर मचा रहे थे, वो तमाशा दिखा रही थी। मुस्तफ़ा ने देखा खड़े होके, उसको भगाया नहीं, अखलाक देखो मुस्तफ़ा का, भगाया नहीं, बुरा नहीं कहा। हजरत आयशा से फरमाया, आज तो मौसम सुबह से ही खराब है, मौसम को मत देखो यार, पसीना आ रहा, तवज्जो है, सुबह से ही खराब है, ओले पड़े हैं ना, अभी तो बच्चा बता ही रहा। हमारे यहाँ भी ओले खूब पड़े, बीच में नहीं पड़े, मुरादाबाद तक हो सकता पड़े हो, मगर बीच में नहीं पड़े, इधर भी पड़े उधर भी पड़े, दोनों तरफ, इसीलिए हवा बहुत ज्यादा ठंडी है। जल्दी से सुन ले, हदीस पूरी हो रही, सुनिएगा। वो हबशी क्या कर, हबशिया औरत क्या कर रही थी? तमाशा, ये याद रहे, क्या दिखा रही थी बोलो? तमाशा। इतना, अब मेरे आका ने क्या फरमाया, जरा घर में वो किरदार इख्तियार कर लियो। आका फरमाते हैं, या आयशा तो ताली वंजुरी इलैहा, मेरे आका ने, हजरत आयशा फरमाती हैं, आका ने मुझे आवाज लगाई, आयशा मेरे पास तो आओ जरा। आयशा से फरमाया, आयशा मेरे पास आओ, वंजुरी इलैहा, और इस औरत की तरफ देखो, ये तमाशा दिखा रही। हजरत आयशा फरमाती है, मैं आ गई, जरा सुनिएगा। आयशा फरमाती है, मैं आ गई और आके मुस्तफ़ा के बराबर में खड़ी हो गई। बीवी की आदत होती है कि अपने शोहर के बराबर में पीछे खड़ी हो जाती है। हजरत आयशा भी क्या फरमाती है, मैं इस तरह खड़ी हो गई, इस तरह खड़ी हो गई। फवदाअतु लिही अला मनकबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अपनी थोड़ी मुस्तफ़ा के कांधे पे रख दी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह यार, ये किरदार सुन के भी नहीं बोलोगे। घर वालों के लिए अच्छे हैं आका, इसके लिए अच्छे, घर वालों के लिए अच्छे हैं आका। हजरत आयशा कहती है, मैंने अपनी थोड़ी मुस्तफ़ा के कांधे पे रख ली। फजअलतु अंजुरु मा बैनल मनकबी इलर रास, मैं उस तमाशा दिखाने वाली की तरफ देखने लगी। और कहाँ, कैसे देख रही थी? मुस्तफ़ा के सर और कांधे के बीच में मेरा सर, मेरा चेहरा था, वहां से मैं देखने लगी। देखती रही, मेरे आका ने हटाया नहीं, मना नहीं किया। मेरी थोड़ी मुस्तफ़ा के कांधे पे रखी है, मैं देख रही थी, आका ने मना नहीं किया। अगर हमारी बीवी यहाँ थोड़ी रख के खड़ी हो जाए तो हम कहेंगे हट, क्या कहेंगे बोलो?
हटेगी यहाँ से, क्यों खड़ी, कहाँ खड़ी हो गई? अब वो खड़ी है हजरत आयशा, किरदार बता रही है मुस्तफ़ा का, खड़ी है। मेरे आका ने क्या फरमाया? हटाया नहीं, मना नहीं किया, खड़ी है। आका ने फरमाया अमा शबीती आयशा, अभी तेरा दिल नहीं भरा? मत बोलो आयशा, अभी तेरा दिल अभी नहीं भरा, दिल अभी नहीं भरा। हजरत आयशा क्या फरमाती है? मैंने कहा कुल तो ला, मैंने कहा नहीं भरा या रसूल अल्लाह, नहीं भरा। हजरत आयशा बताओ तुम्हारा दिल क्यों नहीं भरा? क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी। आयशा कहेंगी नहीं, तमाशा थोड़ी देख रही थी, तमाशा थोड़ी देख रही थी। आज तो मुस्तफ़ा के कांधे पर ठोड़ी रखने का मौका मिला, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। वो कहती हैं कि मैं ये थोड़ी देख रही थी कि वो तमाशा दिखा रही है, मैं देख रही थी लिअनज़ुरा मंज़िलती इंदहु। हजरत आयशा फरमाती है मैं ये देख रही थी कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह के महबूब, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मुझसे मोहब्बत कितनी करते हैं, खुद हटाते हैं या फिर मेरे खुद हटाने का इंतजार करते हैं। जी जी जी। अनुजुरा मंजिलती इंदहु, मैं ये देख रही थी, इतना देखा मैंने। ये किरदार है मेरे आका का। घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए अच्छे हो जाओ, भाइयों के लिए अच्छे हो जाओ, बहनों के लिए अच्छे हो जाओ, पड़ोसियों के लिए अच्छे हो जाओ, किरदार अच्छा इख्तियार कर लो, इंशाअल्लाह बुराइयां तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। और ये जो शराब की आदतें हैं इनको अपने हाथों से निकाल दो, घरों से निकाल दो, अपने लबों से दूर कर दो, अपनी बस्तियों से दूर कर दो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। वरना याद रखो रब का अजाब दूर नहीं है, रोजाना कहीं ना कहीं ज़लज़ले आते हैं, जमीन किसी न किसी जगह हिलती है, तबाह कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, हलाक कर दिए जाओगे, ज़माना तुम्हें खुरच के फेंक देगा, ज़माने से मिटा दिए जाओगे और आलम ये होगा कि हमारा कोई नाम लेवा न रहेगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, अज़मत मुस्तफ़ा है ना, सबसे औला वो आला हमारा नबी, हल्के से बोल दो, हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ से जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। और मिसले फारस ज़लज़ले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। अस्सलाम।